Welcome guys. Today we move to clauses, complex sentences. Complex sentences कैसे बनते हैं? एक प्रिंसिपल क्लॉज और उसके साथ से सबऑर्डिनेट क्लॉजेज, डिपेंडेंट क्लॉजेज. क्या कौन कौन होते हैं डिपेंडेंट क्लॉजेज या सबऑर्डिनेट क्लॉजेज? नाउन क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज. अगर नाउन का काम करता है तो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव का काम करता है तो एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब का काम करता है तो एडवर्ब क्लॉज. कंबाइन द फॉलोइंग सेट ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज. जो भी क्लॉज आपको सूटेबल लगती हो प्रिंसिपल क्लॉज के साथ, उस क्लॉज को आप यूज कीजिए और इस प्रकार से जो सेंटेंस बनेगा वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा. सेंटेंस सेट नंबर 1, दिस इज अ ग्रामर बुक, इट विल बी यूजफुल टू यू. ये ग्रामर की किताब है, ये आपके लिए उपयोगी रहेगी. अब क्या कहेंगे? दिस इज ए ग्रामर बुक, यह एक ग्रामर की बुक है. क्लियर हो गया? ये प्रिंसिपल क्लॉज बन रही है. अब बुक की विशेषता बताओ. यह कह रहा हुआ इट किसके लिए कह रहा है? बुक के लिए. तो हमको कंजक्शन चाहिए. कौन सा कंजक्शन? किताब क्या है? वस्तु है. वस्तु के साथ क्या आता है? जो तुम्हारे लिए उपयोगी होगी. तो क्या होगा? आदमी के लिए तो हु आता है, प्राणी के लिए. और जो निर्जीव वस्तु होती है उसके लिए क्या आता है? हु की जगह में विच. तो विच विल बी यूजफुल टू यू. तो क्या बना प्रिंसिपल क्लॉज? पहले लिख लो. प्रिंसिपल क्लॉज बन रहा है दिस इज ए ग्रामर बुक. दिस इज अ ग्रामर बुक. दिस इज ए ग्रामर बुक. और बुक के पीछे जो की अंग्रेजी क्या बनेगी? विच. अगर प्राणी होता तो क्या आता? हु. बुक के साथ क्या आएगा? विच विल बी यूजफुल टू यू. तो दिस इज ए ग्रामर बुक, प्रिंसिपल क्लॉज, विच विल बी यूजफुल टू यू, सबऑर्डिनेट, एडजेक्टिव क्लॉज. और ये सेंटेंस क्या कहलाया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. अब नंबर 2 में आइए. दूसरा सेट क्या है? ही इज ए गुड सर्जन, वह एक अच्छा डॉक्टर है, अच्छा सर्जन है. दिस इज ए फैक्ट, ये सच्चाई है. भाई देखो, इसको प्रिंसिपल क्लॉज बनाते हैं. दिस इज ए फैक्ट, ये बात सच्ची है, ये बात फैक्ट है. क्या बात फैक्ट है बताओ? उत्तर मिल रहा है वह एक अच्छा सर्जन है. डैट ही इज ए गुड सर्जन, कि वह एक अच्छा सर्जन है. की आ गया तो की के लिए क्या लगाएंगे? डैट. यह बात फैक्ट है. क्या बात फैक्ट है? कि वह एक अच्छा सर्जन है. तो ये किसका काम कर रहा है? एक कहानी बता रहा है हमें, किसी का परिचय दे रहा है. तो ये क्या हुआ? नाउन क्लॉज. तो पहले प्रिंसिपल क्लॉज लिखो. दिस इज ए फैक्ट. दिस इज अ फैक्ट. अब क्या होगा? क्या फैक्ट है? अब उसका परिचय दे रहे हैं आप कि वो एक अच्छा सर्जन है, उसकी कहानी कह रहे हैं, उसका व्यवसाय बता रहे हैं. तो ये नाउन क्लॉज हो रहा है. दैट ही इज अ गुड सर्जन. तो क्या हुआ? दिस इज ए फैक्ट, प्रिंसिपल क्लॉज, दैट ही इज ए गुड सर्जन, सबऑर्डिनेट, नाउन क्लॉज. जब आपने इसमें क्या लगाया? क्या सच्चाई है? कि वह एक अच्छा सर्जन है. जब हम व्हाट लगाते हैं, हु लगाते हैं, हुम लगाते हैं, अगर हमको उत्तर मिलता है तो हम उसको नाउन क्लॉज कहते हैं. और ये वाक्य क्या बना? ये सेंटेंस हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. नंबर 3, गो दियर, वहाँ जाओ. गो दियर, वहाँ जाओ. ही विल हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद करेगा. बताओ क्या होगा? अब ये गो दियर में तुम कहोगे साहब इसमें तो सब्जेक्ट नहीं है. सब्जेक्ट होता है. जैसे हम किसी बच्चे से कहते हैं, आप कहते हो मे आई कम इन सर, हम कहते हैं यस कम इन. इसका मतलब क्या हुआ? यू कम इन, है ना? तो वो कहाँ जाता है? हम कहते हैं सिट डाउन.
इसका मतलब क्या हुआ, यू सिट डाउन, स्टैंड अप, यू स्टैंड अप, तो यहाँ पर यू छिपा हुआ है, यू गो देयर, है ना। तो ही विल हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद करेगा। भाई वो तुम्हारी मदद कब करेगा, जब तुम उसके पास जाओगे। इससे भी अच्छा है, समय की ओर संकेत कर रहा है, इससे भी अच्छा है वो तुम्हारी मदद कब करेगा, अगर तुम उसके पास जाओगे। अगर के लिए क्या कहते हैं, इफ़। ही विल हेल्प यू इफ़ यू गो देयर, शर्त है, कंडीशन है। ये क्या है, ये रियल कंडीशन है। कैसे कहोगे, ही विल हेल्प यू, प्रिंसिपल क्लॉज, ही विल हेल्प यू। कब, इफ़ यू गो देयर। यू आपको पता होना चाहिए कि वो छिपा हुआ था। इफ़ यू, ही विल हेल्प इफ़ यू गो देयर, ही विल हेल्प यू इफ़ यू गो देयर। कंप्लीटली लिख दिया मैंने। चलिए अब इसको पार्किंग करो। ही विल हेल्प यू, प्रिंसिपल क्लॉज, इफ़ यू गो देयर, अगर तुम वहाँ जाते हो। क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। और ये सेंटेंस क्या कहलाया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नंबर 4 सेट क्या है, वेयर हैव यू केप्ट माई मोबाइल, आपने मेरा मोबाइल कहाँ रखा है। वेयर हैव यू केप्ट माई मोबाइल, आपने मेरा मोबाइल कहाँ रखा है। टेल मी, मुझे बताओ, टेल मी, मुझे बताओ। तो टेल मी को प्रिंसिपल क्लॉज बनाओ, मुझे बताओ, टेल मी, क्या बताओ, कि तुमने मेरा मोबाइल कहाँ रखा है, कि तुमने मेरा मोबाइल। ये क्या था, वेयर हैव यू केप्ट माई मोबाइल, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। अब टेल मी के बाद इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा, क्या रहेगा, असर्टिव बन जाएगा। तो टेल मी लिख लो पहले, टेल मी का मतलब हुआ मुझे बताओ। फिर क्या आएगा, देखो ये की अंग्रेजी हम डैड लगाते थे, यहाँ पर डैड नहीं लगेगा, यहाँ पर WH वर्ड है आपके पास, वेयर। तो वेयर ही किसका काम करेगा, डैड का काम करेगा, और अपना काम भी करेगा। अपना काम क्या है इसका, कहाँ। तो टेल मी, वेयर अगर आया है, कोई भी WH वर्ड अगर आया है, व्हाट, विच, वाई, वेयर, वन, हाउ मच, हाउ मैनी, तो वो अपने जगह अपना काम भी करता है और की का काम भी करता है, यानी डैड का काम भी करता है। टेल मी वेयर, अब मैंने कहता हैव यू केप्ट नहीं रहेगा, अब पहले सब्जेक्ट लिखोगे तब वर्ब लिखोगे। वेयर यू हैव केप्ट माई मोबाइल। अब ये इंट्रोगेटिव नहीं रहा, ये वाक्य क्या हो गया, असर्टिव हो गया। तो टेल मी प्रिंसिपल क्लॉज, वेयर यू हैव केप्ट माई मोबाइल, क्या होगा, नाउन क्लॉज है ये। क्या है ये, नाउन क्लॉज। तो ये सेंटेंस क्या कहलाया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट 5th, रमेश हैज़ मूव्ड इनटू अनदर सिटी, रमेश दूसरे शहर में चला गया है। इट इज़ नियर दिल्ली, वो शहर क्या है, दिल्ली के नज़दीक है। तो एक काम करते हैं, रमेश हैज़ मूव्ड इनटू अनदर सिटी, ये तो क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। अब सिटी के बाद क्या आएगा, देखो ये दिल्ली के नज़दीक है, दिल्ली के नज़दीक कौन है, रमेश है, नहीं, फिर वो शहर जहाँ वो गया है, सिटी आया ही है, शहर जो है नाउन आया है, इसके पीछे क्या होगा, जो शहर दिल्ली के नज़दीक है। तो जो शहर की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, शहर तो एक बेजानदार चीज़ है, उसमें प्राण नहीं है, तो क्या आएगा, विच इज, इट नहीं आएगा, विच इज नियर दिल्ली। तो क्या बना प्रिंसिपल क्लॉज, पहले पूरा उतारो, रमेश हैज मूव्ड इनटू अनदर सिटी, विच आएगा अब सिटी के बाद, जिसको ये मॉडिफाई करता है, जिसको ये क्या करता है, डिफाइन करता है, सिटी को डिफाइन कर रहा है। तो क्या होगा ये, अब विच क्या बनाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज बनाएगा, जो विच इज नियर दिल्ली। तो विच इज नियर दिल्ली जो है एडजेक्टिव क्लॉज है।
रमेश हैज़ मूव्ड इनटू अनदर सिटी क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। ये सेंटेंस क्या बन गया टोटल, क्या कहेंगे इसको, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट 6, द थीप स्टोल द बाइसिकल, चोर ने साइकिल चुराई। स्टील मतलब होता है चुराई, चोरी करना। स्टोल मतलब हो गया चोरी करी। ही वॉज कॉट बाय द पुलिस, उसे पुलिस द्वारा पकड़ा गया। तो क्या कहोगे, द थीप, एक काम करो इसको और अच्छे ढंग से बना सकते हो, चोर जिसने साइकिल चुराई, पहले वाक्य को ही तोड़ दो। द थीप, थीप के पीछे थीप की विशेषता बताओ, कैसा थीप है वो, जिसने साइकिल चुराई, पुलिस द्वारा पकड़ा गया। द थीप वॉज कॉट बाय द पुलिस, प्रिंसिपल क्लॉज, हु स्टोल द बाइसिकल, क्या हो गया भाई, थीप की विशेषता बता रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है, तो एडजेक्टिव क्लॉज। तो क्या कहोगे, पहले वाक्य को भी तोड़ सकते हो आप। द थीप, ये प्रिंसिपल क्लॉज का सब्जेक्ट है, इसकी भर बाद में लाना। तो क्या करोगे, इसके बाद क्या लिख दो, क्या लिख दो, अरे एडजेक्टिव क्लॉज लिख दो। जिसने साइकिल चुराई थी, जिसने की अंग्रेजी क्या बनेगी, प्राणी है तो क्या आएगा, हु। वस्तु के पीछे विच लिख रहे थे आप, थीप जो है प्राणी है, इसके पीछे लिखोगे हु स्टोल द बाइसिकल। हु स्टोल द बाइसिकल। अब द थीप की भर्ब लाओ, ही है ना, ही तो लिखोगे नहीं, वॉज कॉट बाय द पुलिस, ही की जगह में क्या है, द थीप है। वॉज कॉट, भर्ब लाओ, वॉज कॉट बाय द पुलिस। was caught by the police। तो क्या हो गया, द थीप was caught by the police, प्रिंसिपल क्लॉज, who stole the bicycle, क्या हो गया, लीजिए, द थीप हु कॉट द बाइसिकल, इतना टुकड़ा जो है क्या हो गया, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। तो ये था आज का लेसन। हमने नाउन क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज जिस कोई भी कंजक्शन का प्रयोग करके आज हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाई और उसको हमने प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जोड़ा। इस प्रकार से जो सेंटेंस बना वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसके साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।